डॉक्टर साहब घर बचा लो मेरा। क्या हो गया जी? सर तलाक होने वाला है जी मेरा। तो जी आप वकील दो रजा उरे की करना आए हो? सर प्रॉब्लम कुछ अलग है जी। क्या प्रॉब्लम है बताओ जी। मैं शेयर कर सकता हूँ? शेयर करो, कोई बात नहीं, बताओ समस्या क्या आ सर रही मेरी है? वाइफ ने ना तलाक का केस कर रखा है जी। अच्छा। जी। क्या इशू आ गया भाई, क्यों तलाक का केस कर दिया? दहेज दहेज ले लिया हो आपने, इस वजह से केस कर दिया? हाँ, दहेज तो नहीं लिया, दहेज का केस कर रखा है। अच्छा। हाँ, तो प्रॉब्लम कुछ अलग है जी। ये प्रॉब्लम है भाई? सेक्स का प्रॉब्लम है जी। सेक्स में क्या प्रॉब्लम है भाई? सेक्स में जी टाइमिंग की है और शीघ्र पतन है, दांत वगैरह और प्रॉब्लम खुल के बताओ, तभी तो उस चीज का समाधान कर पाऊंगा। जब प्रॉब्लम तो मेरे को ही नहीं पता सर, पर ना मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा सर मैडम को। अच्छा। हाँ जी, अब ठीक प्रॉब्लम है। आप देखो जी क्या है क्या नहीं। टाइमिंग की दिक्कत है, शीघ्र पतन की समस्या आ रही है आपको? हाँ जी। ठीक है, कितने टाइम से दिक्कत आ रही है आपको? 2-3 साल से सर। ऐसे कोई बच्चा हुआ है अभी आपका? सर मौका ही नहीं मिला सर, वो भी था सर, टेंशन की वजह से सेक्स में मैं ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया सर। तो इसके लिए डॉक्टर, किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाया आज तक? पहले मैंने दिखाए थे जी, ये जड़ी बूटियाँ काफ़ी खाई हुई है जी मैंने, अच्छा। पर मैं ज़्यादा खुश नहीं हो पाया, सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। तो उनसे कोई रिजल्ट मिला आपको? नहीं साहब। ठीक है। सर आपको मदर हॉस्पिटल के बारे में किसने बताया? मैंने सर एक वैसे मैं सर्च कर रहा था सर, भी कोई अच्छी अच्छी दवाई मिल जाए मेरे को, गूगल पे सर्च कर रहा था तो वहाँ मेरे को मिले थे सर, वहाँ मेरे को नंबर वगैरह मिले, फिर वहाँ फ़ोन किया, फिर मेरे को एड्रेस पता चल गया, अभी गीता पनवाड़ी के सामने नागौरी गेट के पास। और कोई समस्या इसके अलावा, कोई बीपी शुगर और कोई दिक्कत आपको? ना, ओनली सेक्सुअल प्रॉब्लम है जी। वैसे क्या काम करते हो आप? सर मैं तो प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। कोई काम की कोई ज़्यादा टेंशन और कोई इशू आ रहा हो आपको? काम की टेंशन तो है साहब, प्राइवेट से भी। अच्छा। कोई बचपन में गलतियाँ ज़्यादा करी हो? बहुत जी। तो वही तो दिक्कत आ रही है ना। इसके अलावा कोई नाइटफॉल की दिक्कत, जैसे अपने आप सोते सोते वीर्य निकल जाना, इस टाइप की समस्या आ रही हो आपको? नहीं सर, वीर्य तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, ठीक है जी। अगर आपके पास अगर दवाई नहीं मिली ना सर, मैं सुसाइड करूँगा साहब, क्योंकि मैं बहुत पहले परेशान हो चुका हूँ जी, बहुत हर जगह मैं परेशान हूँ साहब। जी देखो, सुसाइड तो एक चारा नहीं होता, जिंदगी बहुत अनमोल है। चारा नहीं है, पर सर तलाक का केस है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर तलाक सुसाइड करने के अलावा जी। जी देखिए, पहली बात तो आपको घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपका मदर हॉस्पिटल आपकी जो मेडिसिन स्टार्ट करेगा, उससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। इस टाइप की तो आप चिंता ही मत करो कि आपको सुसाइड करने की नौबत आएगी, इस टाइप की दिक्कत आएगी। ठीक है, मेन है आपको परहेज़ रखना और दवाइयों का अच्छे से सेवन करना। ठीक है, वो चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। अगर वो चीज़ें आप फॉलो करोगे तो 101% आपको दवाइयों से रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है जी। इन दवाइयों की नॉर्मली अगर बात करें तो कितने टाइम से समस्या आ रही है आपको इस चीज़ की? 2 साल से मान के चलो सर, 1 साल से तो केस ही चल रहा है सर मेरा। अच्छा। हाँ, 1 साल तो वैसे झगड़ा में निकल गया और 1 साल के बाद उन्होंने दहेज का केस कर दिया। अच्छा। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ अलग वजह थी, सेक्सुअल प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ सर। तो आपने इस चीज़ के टेस्ट भी करवाए होंगे आपने लोगों को दिखाने के लिए कि इस टाइप की दिक्कत है, या किसी डॉक्टर को टेस्ट वेस्ट भी करवाए होंगे ना आपने इस समस्या के? तो टेस्ट का सीमन टेस्ट करवाया था, स्पर्म वगैरह वो मिलन में वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पर बहुत कम निकलता है। अच्छा। हाँ, एक्टिव नहीं है ज़्यादा जी, वो बता रहे थे। स्पर्म एक्टिव नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है अच्छे से। ठीक है। और इसके अलावा जनरली अगर बात करें तो विटामिन के भी टेस्ट करवाए होंगे आपने? और भी करवाए होंगे डॉक्टर साहब ने, उन्होंने भी, मैंने एलोपैथी भी दवाइयाँ पहले ली है। अच्छा। हाँ, तो ठीक है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आज ही पर्पज है जी, अगर इलाज है आपके पास तो देना सर, नहीं तो मैं सुसाइड करने के लिए। वैसे शादी को कितना टाइम हो गया आपकी? शादी को हो गई सर 2-2.5 साल प्लस हो गए सर। अच्छा, 2 साल से प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम आए तो आप अपनी कोशिश करना, आप अपने फीमेल पार्टनर वाइफ को लेके आए ताकि उनकी भी काउंसलिंग की जा सके। सर वो तो अपने वहाँ गई हुई है सर, केस कर रखा है सर तलाक का। अच्छा। हाँ, तो सर उसका तो मुमकिन कोई नहीं सर, कोशिश करिए उनको समझाने की कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम का ठीक हो जाएगी। तो तलाक की अगर बात करें तो सर भी ऐसी बात नहीं है, जमीन भी अच्छी है जी, और फिर 10 बार तो पंचायत हो चुकी है सर। मेन दहेज का ही लग रहा है, और उनको भी पता है दहेज का मामला नहीं है, उनको ससुराल वालों को भी पता है, बात तो कुछ अलग है। पर उसके लिए मैं एक बार सुसाइड भी करने के लिए दवाई वगैरह भी मैंने खा ली थी, नींद की गोलियां भी ले ली थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है सर, बहुत ज़्यादा। मैं माइंड से इतना डिस्टर्ब हूँ सर
मेरा काम भी मन नहीं लगता, जॉब में मन नहीं लगता। देखिए दोस्तों, केवल पेशेंट को फिजिकली प्रॉब्लम नहीं रहती है। अधिकतर पेशेंट जो जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें केवल 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल प्रॉब्लम रहती है, एज कम्पेयर टू उनको 70% पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मेंटल सिम्टम्स उसके अंदर ज़्यादा कवर अप कर जाते हैं। कुछ लोगों के कोई चीज़ें माइंड के ऊपर स्ट्राइक कर जाती है, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट मदर हॉस्पिटल जो करता है, जो और क्लिनिक्स नहीं करते हैं। मदर हॉस्पिटल पेशेंट की काउंसलिंग करता है, ना कि केवल दवाइयाँ देने में बिलीव रखते हैं। जब तक पेशेंट को मेंटली मेडिसिन लेने के लिए प्रिपेयर नहीं रहता और पेशेंट के जो मेंटल सिम्टम्स है उनको जब तक हम कवर अप नहीं करेंगे तब तक पेशेंट की प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पाएगी। पेशेंट को चाहे आप कितनी दवाइयाँ खिला लो उस कंडीशन के अंदर, जब तक पेशेंट के हम मेंटल सिम्टम्स को कैचअप नहीं करेंगे, उन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें पेशेंट की ठीक नहीं होगी, जो स्पेशली मदर हॉस्पिटल कर रहा है, जो और क्लिनिक्स आपको नहीं करते मिलेंगे। दोस्तों, ये हमारे एक जो ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे कहा जाता है और सिगर पतन की जैसे समस्या कहा जाता है उसके पेशेंट हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास ऐसे बहुत से सैकड़ों पेशेंट हैं जो इस टाइप की बीमारी से पीड़ित हैं। वो पेशेंट जगह जगह पे काफ़ी मेडिकल स्टोर आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, जहाँ से काफ़ी मेडिसिन खा खा के तंग आ चुके हैं, फिर भी लोगों को इस चीज़ का निदान नहीं मिल पाता, इस चीज़ का इलाज नहीं मिल पाता। और काफ़ी हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो सुसाइड करने की नौबत भी आ चुकी है, 1-2 बार सुसाइड कर भी चुके होते हैं, उस टाइप के भी पेशेंट काफ़ी आते हैं। तो उन सभी समस्याओं का दोस्तों होम्योपैथी और आयुर्वेदा में 100% इलाज है। डिपेंड आप पे है, आप कैसे डॉक्टर के पास जाते हो, आपका डॉक्टर आपकी कैसे काउंसलिंग करता है, आपकी केस टेकिंग करता है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम में बात करें तो इस टाइप की प्रॉब्लम में मेन इंपॉर्टेंट रोल पेशेंट को मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा कवर अप करते हैं, मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं पेशेंट को। फिजिकली प्रॉब्लम पेशेंट को कम रहती है एज कम्पेयर टू मेंटल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है मदर हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें पेशेंट की काउंसलिंग करके ही पेशेंट को दवाइयाँ दी जाएंगी जिनसे पेशेंट की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ठीक होगी। तो दोस्तों, ये हमारे पेशेंट थे। अगले वीडियो के अंदर हम अपने अगले पेशेंट से मिलाएंगे इससे रिलेटेड, और इन्हीं पेशेंट का हम 1 महीने के बाद दोबारा आपके सामने रिव्यू भी लेके आएंगे कि इनको पहले कैसी कंडीशन थी और एट प्रेजेंट कैसी कंडीशन है। इस वीडियो के अंदर हम पेशेंट की आइडेंटिटी छुपा रहे हैं ताकि वो चीज़ें प्राइवेसी रहे पेशेंट की और आगे चल के उसको कोई इस टाइप की प्रॉब्लम ना आए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड